कंजूस आदमी अपने भी दुखी होता है, परिवार को भी दुखी होता है। एक अति खर्चालू भी अपने भी दुखी होता है, परिवार भी खुलता है, दोनों अति पर होता है, महाकंजूस महाखर्च। इसलिए आदमी को बीच में रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए, खर्चे का भी हिसाब रखना चाहिए, क्या हम कर रहे हैं न कर रहे हैं। इसलिए परमात्मा तुझे देता है वो कम नहीं देता है, लेकिन तू बैलेंस शीट नहीं बनाता है किस ना किस पर खर्च करना है, तब तुम्हारा यह हरदम घटते रहता है। कहाँ खर्च कर दिया नहीं कर दिया, एक बैलेंस शीट बनाओ और इस तरह से खर्च करो। 81% हुआ, इसके बाद भी तुम्हारे 19% की बचत हो गई, और 19% बचत में फिर तू छोटे मोटे खर्चा दे दो बच्चों के लिए, 5% दे, 5% निकाल दो तो 14% नेट प्रॉफिट होगा। यह मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ, इसलिए लक्ष्मी को प्रणाम करो, लक्ष्मी माँ है, कहो कि हे माता जी आप इसके मुसीबत में मदद तो कर दीजिए, लेकिन एक आपसे प्रार्थना है, मन ही मन कहो, स्वर अंदर खींचते हुए कहो, अनंत गुना होकर लौट आना मेरे पास, मुझसे दूर मत रहना। कंजूस आदमी का मतलब क्या होता है बच्चा, कि अपने जो है उसको सामर्थ्य पर विश्वास नहीं है, उसको अपने कर्मों पर विश्वास नहीं है। कंजूस आदमी अपने भी दुखी होता है, परिवार को भी दुखी होता है। एक अति खर्चालू भी अपने भी दुखी होता है, परिवार भी खुलता है, दोनों अति पर होता है, महाकंजूस महाखर्च। इसलिए आदमी को बीच में रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए, खर्चे का भी हिसाब रखना चाहिए, क्या हम कर रहे हैं न कर रहे हैं। इसलिए भी हमारा बताने का काम है। जैसे मान लीजिए कि तुमको 100 रुपया ही मिला, ये अपने मैथी में छाप लेना भाई, 100 रुपया ही मिला तो एक बजट बना लो, और बजट बना कैसे जिंदगी बनाएगा। जैसे अनाज जो है, अनाज लेना है, 100 रुपया मान लीजिए कि मिल रहा है तो अनाज लेना है तो 20% अपने आमदनी का 100 रुपया का 20% निकाल दो अनाज लेने में। सब्जी और फल वगैरह भी खाना है ना, तो 6% उसका निकाल लो। घर खर्चा प्लस टैक्स वगैरह के लिए 18% निकालो, घर का माने किराया रेंट प्लस टैक्स वगैरह के लिए 18% निकाल लो, और फोन इलेक्ट्रिसिटी के लिए 8% निकाल लो, कपड़ा और ड्रेस के लिए 6% निकाल लो, और स्कूल के बच्चों के फीस के लिए भी 6% निकाल लो, गाड़ी घोड़ा रखा है तो पेट्रोल और डीजल के लिए भी 6% निकाल लो, मेडिसिन के लिए 3% निकाल लो, और गेस्ट कोई आ गया, अतिथि तुम्हारे घर आएगा उसके लिए भी 3% निकाल लो, और दान के लिए भी 5% निकाल लो। यह हो गया 81% हो जाएगा। एक बैलेंस तो बनाओ। इसलिए परमात्मा तुझे देता है वो कम नहीं देता है, लेकिन तू बैलेंस शीट नहीं बनाता है किस ना किस पर खर्च करना है, तब तुम्हारा यह हरदम घटते रहता है। कहाँ खर्च कर दिया नहीं कर दिया, एक बैलेंस शीट बनाओ और इस तरह से खर्च करो। 81% हुआ, इसके बाद भी तुम्हारे 19% की बचत हो गई, और 19% बचत में फिर तू छोटे मोटे खर्चा दे दो बच्चों के लिए, 5% दे, 5% निकाल दो तो 14% नेट प्रॉफिट होगा। और 14% जब नेट प्रॉफिट होता है उसको एक अक्षय वृक्ष लगाओ, अक्षय वृक्ष में वह जमा करो, डिपॉजिट करते जाओ, आज न कल तुम्हारे पास एक बड़ा बड़ा वृक्ष बन जाएगा। इसलिए जिस तरह से तुम्हारे बैलेंस शीट अपने खर्चे के लिए बनाना है, दान का भी हम दिखा दिए ना, दान तो तू करता ही नहीं है हम, लेकिन 5% दान भी बता दिए, देखो तुम्हारे यहाँ 6 पे, लेकिन तुम्हारे बैलेंस शीट नहीं बनता है, खर्चा कर रहा है तो कहाँ गया पैसा, गुरुजी बचता ही नहीं है। अरे पैसा के लिए बजट तो बना लो, मंथली बजट बनाओ, जो होता है उसी बजट बनाओ, देखो तुम दान भी कर लेगा, तुम खर्च भी कर लेगा, गाड़ी से भी चढ़ लेगा, लेकिन शराब पीने का नहीं बचेगा, सिगरेट पीने का नहीं बचेगा, दारू पीने का नहीं बचेगा। लड़कों के साथ कहीं बैठ करके चाय की दुकान पर लगा फटाफट फेंकने हम कंडे, यह सब यह तो बुरी आदत नहीं है, यह मेंटेन करो। इसलिए देखो, एक राजा था जो अपने दरबार में डुगडुगी फटवाया, प्रचार किया पेपर में, पत्रिका में, जो सबसे कंजूस आदमी होगा उसको हम आधा राज दे देंगे। बड़ी खोज हुआ, कंजूसों का एप्लीकेशन आने लगा। एक आया कंजूस, पूछा कि कितना आपके पास पैसा है, कहा कि 70 करोड़। कितना करना है, तो 1 करोड़। क्या करते हैं, सूद पर देते हैं। आपके परिवार में कौन है, कोई नहीं सरकार, हम ही हैं और पैसा है। कहा कि लाल बाल बच्चा क्या हुआ, कहा कि पैसा की कंजूसी के चलते मरते गया। क्यों मरते गया, तो दवा कराने में सरकार खर्चा नहीं होगा, मैं दवा कराऊं पैसा नहीं खर्च होगा। कहा कि हाँ यू आर एक्चुअली कंजूस। तब मिल गया कि इसको आधा प्रॉपर्टी हम अपना दे देंगे। मंत्री संतरी कहा कि महाराज क्या कर रहे हैं,
कहा कि हमारा प्रॉपर्टी आधा आप ले लीजिए। कहा कि ठीक है सरकार, हम उसी लिए तो हम आ गए हैं। कहा कि एक काम करिए, आप हमारा प्रॉपर्टी इतना खजाना है, आप कहाँ रखिएगा? 100 करोड़ है हमारे यहाँ, आपके यहाँ 70 करोड़ है, तो कहाँ रखिएगा? तो सर बनाना पड़ेगा ट्रेजरी आपको, इसलिए मेरा बना बनाया हुआ है, अपना भी पैसा लेकर हमारे खजाना में रख लीजिए और हमारे खजाना का भी मालिक आप ही हो जाइए। लेकिन एक बात दिक्कत है, आधा ना आपको देंगे। हाँ, तो हमारे यहाँ 100 करोड़ है, तो 50 करोड़ हम जनता की सेवा में खर्च करेंगे, आधा तो खर्च करने दीजिएगा। तो हाँ सरकार, आधा खर्च कीजिए और आधा का मालिक आप रहिए। तो ठीक है सरकार, अपना अपना भी पैसा लेकर डाल दिया, वहां ट्रेजरी में रहने लगा। सब मंत्री संतरी कहा क्या कर दिए? कहा था कि तू पागल नंबर 1। कहा कि राजा मैं हूं ना। कहा कैसे? इसका तो सारा खानदान चौपट खत्म हो गया, कब मरेगा कोई ठीक है? और हमको एगो पैसा का रखवाली चाहिए, सांप। अब इससे अच्छा सर रखवाली वाला कहाँ मिलेगा? मिलेगा? रोज पैसा का हिसाब करेगा, जब चाहेंगे वो हिसाब दिखाएगा कि ये पैसा है, खर्च करेगा नहीं, मर जाएगा, खर्च नहीं करेगा। जो दवा नहीं करा कर मैं लड़का लड़की पत्नी को मार डाला, क्या वो अपने में खर्च करेगा? तो हमको मुफ्त मिल गया एक रखवाली, दरवान, चौकीदार पैसे का, और जैसे ही मरेगा इसका भी 70 करोड़ रुपया हमारे खजानों में मिल जाएगा। तो देखो, तब मंत्री संतरी खंतरी कहे कि सरकार आप तो बड़ा दिमाग का है। तो राजा हम दिमाग तुम्हारा। तो देखो जो कंजूस होता है केवल कुंडली की तरह सर्प मार कर रखवाली करता है बच्चा। इसलिए परमात्मा तुमको इतना पैसा देता है आकि तुम अपना खर्च करो, लेकिन हम जो कहे वैसे बजट बना लिया करो, जो बताए याद हो गया नहीं तो पूनम जैसे लिख लिया करो। कुछ लोग पैसा के मालिक होते हैं, जो पैसा देता है वह मालिक होता है, जो पैसा केवल लेता है वह केवल अपना जीविका चलाता है। नौकरी करता है ना, जीविका चलाता है, वह देना नहीं जानता है। जब तुम केवल अपना जीवन का ही चलाना है तो परमात्मा तुमको उतना नहीं देंगे कि जैसे तुम जीते रहो, खाते रहो, जीते रहो। बस जीविका अपना चलते रहे, देना नहीं जानता है तो परमात्मा तुमको क्यों फालतू देंगे? पैसा वरदान है उसके लिए, पैसा वरदान है उसके लिए जो जानता है कि यह पैसा जो है हमारे काम के लिए है, उसके लिए वरदान है, वह जोगी है। पैसा अभिशाप है उसके लिए जो जानता है कुंडली मार कर बैठा है, वह जो है रोगी है। पैसा इसीलिए पैसा के प्रति आदर हो, आसक्ति न हो, पैसे के प्रति प्रेम हो, मोह न हो, पैसे के प्रति समझ हो, अज्ञानता न हो, और पैसे का उपयोग हो, पैसा भगवान न हो। यदि यह भावना तुम में आ जाएगी, ठीक ठीक समझ आ जाएगा, तो पैसा तुम्हारा जो है आगे पीछे आने लगेगा, जाने लगेगा, करने लगेगा। और जब तुम पैसा देता है तो किसी को कहता है कि हम पैसा दे रहे हैं, भगवान देगा कि नहीं देगा, देगा कि नहीं देगा, तो नहीं ये देगा। जब तुम पैसा देते हो, बाएं स्वर में 2 स्वर साधना में सिखाए हैं, बाएं स्वर में बायां स्वर खींचते हुए और कहो हे परमात्मा, हे लक्ष्मी जी, मैं इसे दे रहा हूं, उधर जाओ प्रेम से, लेकिन अनंत गुना होकर प्रेम से लौट आना। तुम देखना वह अनंत गुना होकर लौट आएगी। अब तू दे रहा है, कह रहा है कि लौटेगी कि नहीं लौटेगी, देगा कि नहीं देगा, देगा लौटेगा कि नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा, निश्चित नहीं देगा, क्योंकि लक्ष्मी को तू ऑर्डर देकर भेज रहा है। यह मैं एक टेक्निक बता रहा हूं, इसलिए लक्ष्मी को प्रणाम करो। लक्ष्मी माँ है, कहो कि हे माता जी, आप इसके मुसीबत में मदद तो कर दीजिए, लेकिन एक आपसे प्रार्थना है, मन ही मन कहो, स्वर अंदर खींचते हुए कहो, अनंत गुना होकर लौट आना मेरे पास, मुझसे दूर मत रहना। क्योंकि मुझे और न उपकार काम करना है, मुझे ट्रेजरी में नहीं जमा करना है। आपको तो हम उसी तरह से बहाएंगे जैसे मेरे शरीर में रक्त बहता है, उसी तरह से आपको बहाते रहेंगे। तो जब लक्ष्मी को बहाते रहेगा तो लक्ष्मी खुश हो जाएगी। जब लक्ष्मी को कैद में बंद कर देगा तो कहेगी अरे ये तो हमको बंद कर दिया। ट्रेजरी में बंद के तो रहेगी। इसीलिए यह बात तुम लोग कुछ टेक्निक भी बता देते हैं, इसीलिए समझ लो, समस्याओं से रोना धोना नहीं, बल्कि पुरुषार्थ का बीज बो। एक बार किसान का फसल सूख जाता है, क्या किसान रोता है? कहता है कि राम जी फिर बार देंगे, और दूसरी बार जो है खूब मेहनत लगाता है,
परिश्रम करता है और उसमें परिश्रम से जो है धान का बीज बोता है और कहता है कि हे भगवान, मैं धान का बीज बो रहा हूं, इस नियत से बोल रहा है कि परमात्मा इसे अनंत गुना होकर देगा, और भगवान की कृपा हो जाती है। वह धान जो है इतना फसल हो जाता है कि जो पिछला बार का जो है घाटा था वह भी आकर पूर्ति हो जाती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, इसलिए तू फसल बो, श्रद्धा का फसल बो, उम्मीद का फसल बो, आशा का फसल बो। देखो वह फसल होता है कि नहीं होता है।